हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ इंटर्न इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ एंड करेंटली मैं अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट वीडियो बना रही हूँ सो दैट आई कैन टेल द रियलिटी कि एक्चुअली में जो दिखता है मेडिकोज की लाइफ का या डॉक्टर्स की लाइफ का, एक्चुअली में जो दिखता है क्या वो वही होता है या फिर बीटीएस बोलते हैं ना, बिहाइंड द स्टेज कुछ और चल रहा है। तो वो जो भी मिथ है मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे नीड एक्सपीरियंस के दिमाग में हमारी लाइफस्टाइल को लेके, स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। तो मेरे आज के इस पॉडकास्ट में एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। Hello students, मैं हूँ प्रज्योत। आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके प्रज्योत, क्या आप मुझे ये बताओगे कि आपने रशिया का कैसे प्लान किया? क्या ख्याल आया कि मुझे रशिया ही जाना चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही प्लान था मेरा रशिया ही जाना है, लेकिन मार्क्स कम आए तो हमने प्राइवेट कॉलेजेस देखे। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस बहुत ज़्यादा थी, लाइक 90 लाख तक जा रही थी। तो घर वालों ने भी सोचा कि 90 लाख मतलब फुकट में ही जा रहे, इससे अच्छा है कि 30-40 लाख में डिग्री करके आओ या के एग्जाम दो और वही डिग्री मिल रही है, सेम है सब कुछ, तो क्यों ही पैसे ज्यादा भरने हैं यहाँ पे। ऐसा घर वालों का वो था कि वो पैसे अगले मतलब अगली जर्नी में काम आएंगे ऐसे। सही बात है, ये तो है, फैक्ट है। बजट को लेके स्पेशली हम लोग, अगर हमें इंडिया में प्राइवेट 40-50 लाख में मिल जाए तो हम डेफिनेटली इंडिया वाला ऑप्शन कंसिडर करेंगे। तो ऑफ ये तो कोर्स। बहुत मेन रीजन होता है मैक्सिमम बच्चों का चूज करने का। मेरा खुद का भी सेम रीजन था। तो अभी तक का प्रज्योत आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? कजान तो डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर है रशिया में, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहा जाता है कजान को। तो आपको कैसा लग रहा है? जो एक्सपेक्टेशन से आए थे रशिया, क्या वो मिल रहा है या फिर आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही है? देखो कजान मतलब रशिया की आती है थर्ड कैपिटल, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी सिटी है। मतलब रशिया के इसमें, और बहुत सुंदर सिटी है। तो मैं जो जैसा रशिया सोच के आया था, मुझे वैसा ही देखने को मिला सब कुछ। और जो फैसिलिटीज मतलब यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सही था, अच्छा था। और मतलब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, सब कुछ ऐसा था। ओके प्रज्योत, लोगों के दिमाग में ना, खासकर हमारे नीड एक्सपीरियंस के दिमाग में ये कॉन्टिन्यू थॉट्स रहते हैं कि अब्रॉड में तो ना पढ़ाई होती है, ना एजुकेशन क्वालिटी है, ना ही क्लिनिकल एक्सपोजर है, वहां जाने का मतलब है वेस्टेज ऑफ मनी। इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में चलती है। तो क्या आप इस पे कुछ अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि आपने भी सेम ऐसा फील करा? अ, लोगों को मुझे यही कहना है कि अगर आप बच्चा भेज रहे हो, मतलब पेरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, तो फिर आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो वहाँ जाके क्या करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वहाँ जाके पढ़ते ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनको डिग्री भी कैसे वैसे मिलती है, और वही डिग्री लेके वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हमने मतलब मेरे बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। या फिर वो लोग खुद फील कर पाएंगे, अगर वो कहीं हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो खुद फील कर पाएंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की या फिर आपने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप वहाँ पे भी जाके क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, तो वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको थोड़ी फार रशियन अगर आप बोलेंगे डॉक्टर के साथ या फिर वहाँ के स्टाफ के साथ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ वो कर नहीं देते। अब अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरे बैच के बच्चों ने किसी ने इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया था। वो बस जाते थे वहाँ पे डायरेक्टली कि मुझे इंजेक्शन वगैरह देना सिखाओ। तो उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट बोले कि आ जाओ और मुझे सिखा दिया। मतलब ऐसी बात है कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका बच्चा कितना पढ़ना चाहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो वहाँ पे स्टडीज वगैरह का कैसा चल रहा है? मतलब आपने अभी तक आपका जो भी क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके रहा है, कैसा है? क्लिनिकली आपको प्रैक्टिस करने को मिला, पेशेंट्स देखने को मिले, रियल पेशेंट इंटरेक्शन मिला या नहीं मिला अभी तक? इस पे आप क्या बोलोगे? अ, अभी मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी लगी थी, जो कि सेकंड हुँ, ईयर का था। मैं तो मेरी 1 महीने की थी, तो उसमें हुँ, मेरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगा था। तो वहाँ पे मुझे हुँ। अलग-अलग चीज़ें सिखाई, और गैजेट्स कैसे यूज़ करते हैं वो बताए। बीपी नापने को वो तो ईज़ी है, लेकिन उन्होंने वो भी मुझसे करवा के लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझसे करवाई, और मैंने बहुत पेशेंट से भी मतलब ये किया कि कहाँ से हो, कैसे हो? तो वो भी पूछते थे कि इंडियन लड़का है, तो पूछते थे कि यहाँ पे क्यों आए रशिया में पढ़ने के लिए? तो मतलब आप जितना इंटरैक्ट करोगे बाकी लोगों के साथ, उतना आपको और सीखने को मिलेगा। और वैसा ही है कि आप जितना उन लोगों को माँगोगे कि मुझे ये करना है, उतना वो लोग आपको करने देंगे। रशियंस का बिहेवियर कैसा लगा आपको इन जनरल? प्रोफेसर का बिहेवियर या फिर कोई रशियन फ्रेंड हो या पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन अभी तक हुआ हो? हाँ, मतलब उनका तो हमारे से मतलब हमारी तरफ अच्छा ही करके होता है कि इंडिया, मतलब पहले पूछते हैं कि याद खुदा, तो बोला इज हिंदी, मतलब आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बोलते हैं कि हाँ इंडिया, तो बोलते हिंदूस, ऐसा मतलब अच्छे से उनको और जानना होता है कि हमारे बारे में कैसे रहते हो, क्या है आपके वहाँ, कैसा चलता है। तो बोलेंगे कि जिमी जिमी गाना वाना बोलेंगे, मतलब ट्रू। मतलब अच्छा खासा उनका बिहेवियर है हमारे साथ, और रेसिज्म वेसिज्म कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। चलिए, आपने मेरे से पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। रेसिज्म जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं यहाँ के नहीं लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि रशिया में रेसिज्म होता है। नहीं, अलग कंट्रीज में होता होगा, लेकिन रशिया में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। यस, मैंने भी कभी फील नहीं किया, ना ही मेरे कभी क्लोज वन या फ्रेंड्स या जो भी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं सुना किसी भी बच्चे ने मुझे ऐसा रिव्यू दिया हो कि रशिया में किसी ने रेसिज्म फील किया हो, कहीं नहीं भी उल्टा, कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो। नहीं उल्टा उन लोगों के मन में वो रहता है कि मैं और जानूं इंडिया के बारे में। मतलब अभी ठंडी पड़ती है वहां पे, तो वो पूछते हैं कि वहाँ कैसा है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा पूछते हो। मतलब बहुत सारी चीजें पूछते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि हमारी सिटी कैसी लगी, रशिया कैसा लग रहा है आपको। तो हम भी अच्छा ही रिव्यू देते हैं उनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के अभी तक का आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, आपकी बातों से हाँ, लग रहा है। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। वेदर को लेके क्या कहना है? सर्वाइवल में प्रॉब्लम हुआ था या फिर आपने एडजस्ट कर लिया? क्योंकि इंडियंस ये सोचते हैं कि रशिया एक कोल्ड कंट्री है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट वहां सरवाइव करना। नहीं देखो, रशिया कोल्ड कंट्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप जहाँ भी जाओगे, लाइक आप बैंक में गए, यूनिवर्सिटी में गए, हॉस्टल में आए, या फिर ट्रांसपोर्ट में गए, आपको हर जगह एक सेंट्रल हीटर करके सिस्टम है, वो देखने को मिलेगा। वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, और बाहर कितना भी टेम्परेचर जाए, आपको अंदर समझता भी नहीं कि इतना टेम्परेचर है करके। तो ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसा है? अच्छा है हमारी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में सब चीजें अच्छे से लेते। लाइक अभी मैं आपको बोलूंगा कि हमारा ऑटम फेस्ट वगैरह से चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। समर का कुछ आया, विंटर का कुछ आया, और हेलोइन करके भी होता है वहाँ पे, तो मतलब और इंडियन स्टूडेंट्स भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे। अच्छे जाके डांस परफॉर्मेंस वगैरह होते, तो वो भी रशियंस को पसंद आता है कि इंडियन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हो आप लोग? रशियंस को हाँ। इनवाइट करते हो? हमने अभी दिवाली वो की थी, तो उसमें हमने टीचर्स को बुलाया था, हमारी वाइस डीन और बहुत सारे लोगों को बुलाया था, और उनके लिए फिर वो बिरयानी वगैरह बनाई थी हमने। तो उनसे और बातें हुई, हमने हॉस्टल में ही किया था ये सब। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने फेस्टिवल में रशियंस को भी इन्वॉल्व करते हो और उन्हें भी अपना कल्चर, अपना फेस्टिवल सिखा रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और एंड वो और सीखना चाहते हैं कि क्या है तुम्हारा कल्चर। मतलब पूछते हैं कि इस एग्जैक्टली। वक्त क्या करते हैं, दिवाली में क्या होता है। तो फिर हम वो सब रशियन में
तो टीचर्स का बिहेवियर कुल मिला के मतलब काफी कोऑपरेटिव है। क्या वहाँ पे कोई हाँ इंडियन टीचर टीचर्स। है? हाँ हमारे यूनिवर्सिटी में कजान स्टेट में एक इंडियन टीचर है, पारवेज सर करके। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए। दैट्स नाइस। हाँ। पारवेज सर के बारे में मैंने भी काफी सुना है कि महाराष्ट्र के हैं एंड स्टूडेंट्स को काफी वो क्लासेस के लिए पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई करो, स्ट्रिक्टली वो पढ़ाई के लिए फोकस करवाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे करप्शन जैसा कुछ ऐसा फेस किया हो आपने? नहीं मैंने ऐसा तो कुछ फेस नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं। और आप मुझे ये बताओ कि आपका जो अभी आप थर्ड ईयर में हो, आपने एफएमजी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा या क्या है? क्या नहीं मैंने, प्लानिंग है आपकी फ्यूचर में? हाँ एफएमजी के लिए मैंने शुरू किया था। सेकेंड ईयर में मैंने फिजिक्स वाला का एक ऐप लिया था और एक कोर्स ज्वाइन करा था, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सपेल वगैरह करते हैं बच्चों को, मतलब ऐसा विदाउट एनी रीजन कि बच्चे बढ़ गए हैं इसलिए एक्सपेल कर दो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कजान स्टेट में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। कजान स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों की पढ़ाई के इसमें। अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप क्लास रेगुलरली नहीं अटेंड करते हो, तो ये आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। वैसे डायरेक्टली एक्सपल्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, कि पूछा भी नहीं और डायरेक्ट एक्सपेल किया लाइक अदर यूनिवर्सिटीज। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके। तो अभी तक का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सीनियर्स वगैरह के साथ कैसा है? पहले ये बता दीजिए आप, आपका सीनियर्स के अ, साथ कैसा बॉन्ड है? तो हम सीनियर्स के साथ बॉन्ड बताता हूँ आपको कि हम पिछले साल खजान में पहुंचे थे, कि पहला ही दिन था हमारा, और हमारे साइड में सब सिक्स ईयर के लड़के रहते थे। वो अभी एफएमडी पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और सब डॉक्टर बन चुके हैं। तो मतलब हम नए आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि बाहर जाके कुछ सामान लाना है, क्या बनाना है आज। हमारे पास बर्तन भी थे लेकिन पहले दिन क्या ही बना सकता है आदमी। तो उन्होंने हमें बिठाया, हमसे पूछा कहाँ से हो, क्या हो। मतलब कुछ रैगिंग वैगिंग का कुछ कल्चर वहाँ पे नहीं देखने को मिला। बहुत ज्यादा भाईचारे से उन लोगों ने हमें खाना वाना खिलाया उस रात, सोने के लिए गद्दे दिए अपने, और फिर वही मतलब उनका सब इनिशियली जब आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं था तो सीनियर्स ने प्रॉपर कोऑपरेट किया। सब सब कोऑपरेट किया, और वही हम भी चला रहे हैं अभी कि उनका उनसे सीखे। तो हम भी अपने जूनियर्स को वही ट्रीट वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही होना भी चाहिए, रैगिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए एंड एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर इंडियन कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा बाहर जाके तो फिर दूसरे क्या ही सपोर्ट करेंगे, वो यूनिटी होनी चाहिए। अगर वो अगर आप है तो बाहर सब जा कुछ रहे हो, बढ़िया है। अगर आप अब्रॉड में हो तो मतलब रशिया में तो आपको एक यूनिटी देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ दिक्कत में आते हो तो इंडियन है करके तो लोग हेल्प कर देते हैं वहाँ पे। ये चीज है, ये चीज मैंने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में देखी है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट होता है आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड ये बहुत अच्छी चीज होती है। सो आप एट द एंड अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या बोलना चाहोगे? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप रशिया आ रहे हो तो यही मान के आओ कि आपको पढ़ना है एक तो, ज्यादा कुछ बाकी का कुछ करना नहीं है, और किसी चीजों में ज्यादा करके उलझना नहीं है यहाँ पे। और बाकी तो सब बढ़िया ही है यहाँ पे, आपको सब अच्छा देखने को मिलेगा। ज्यादा लोग मतलब ऐसा है कि यहाँ के बाकी लोग आपके लाइफ में घुसेंगे नहीं, लाइक मतलब आपको जो करना है यहाँ पे आके आप वो कर सकते हो। वहाँ का कल्चर थोड़ा फ्री है ना, तो वहाँ पे फ्रीडम वाली लाइफ ज्यादा चलती है। हाँ वो है। लेकिन कजान में तो थोड़ा वो आता है कि ततारस्तान का कल्चर आता है, वो भी बढ़िया कल्चर है अगर आप जानोगे तो वहां जाके। एग्जैक्टली। एंड कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज फॉर नीड एस्पिरेंट? अगर मतलब बार बार अपना ईयर रिपीट करने से अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो वो मत लो। एक एक दो दो साल अपने बर्बाद मत करो। उससे अच्छा है एमबीबीएस अब्रॉड एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको नहीं एमबीबीएस अब्रॉड देखना है तो आप अदर कोर्सेज भी देख सकते हो। ओके प्रज्यो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि हम जो एक छोटा सा मैसेज नीड एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं, चीज़ें बताना चाहते हैं, वो उन्हें क्लियरिटी में समझ में आए
एंड सोच समझ के डिसीजन लें। यस। ओके, ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।